जब तक फिदा नहीं होती। सर वो जरूरी बात है सर। सिकंदर मियां, हम भी अपने ही हैं, हमसे क्या पर्दा? सर वो पारस बीबी सर। क्या वो पर? सर वो पारस बीबी किडनैप हो गई सर। What? या अल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें किसने बताया? भाईजान ऐसे कैसे हो सकता है? आफताब गया हुआ है उसे लेने। आप आफ्ताब को फोन कीजिए ना, पता करें उससे कि वो कहाँ है, पारस कहाँ है। हाँ हाँ, मैं करता हूँ फोन, लेकिन यकीनन सिकंदर को गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही नदीम साहब, सवार ने खुद बताया सर। जवार ने? जवार तो यहाँ नहीं है, वो कहाँ से आ गया? अच्छा भाईजान, आप रिलैक्स हो जाएं, इंशाल्लाह देखिएगा पारस बिल्कुल ठीक होगी, खैरियत से वापस आ जाएगी। ये जो जवार है ना, हमेशा काम बिगाड़ देता है। हातिम और इब्रार के साथ बिल्कुल सेफ फील करती है हमारी पारस बेटी। ये जब भी बीच में आता है काम बिगाड़ता है। आप फोन तो कीजिए ना आफ्ताब को प्लीज। हाँ, मैं कर रहा हूं। जी अबू। कहाँ हो तुम? पारस बेटी को लेकर पहुंचे क्यों नहीं अभी तक? अबू, मैं पारस की सहेली के घर से ही आ रहा हूँ। नीले पहाड़ का राज। एक दूर उफ्तादा इलाके में एक नीला पहाड़ था जो सूरज गुरूब होने के वक्त चमकने लगता था। लोग कहते थे कि इसके अंदर एक अजीम खजाना छुपा है, मगर जो भी लालच में वहां गया कभी कामयाब ना हो सका। गांव में रहने वाला 16 साला राफा इन कहानियों से बहुत मुतासिर था, लेकिन वो खजाने से ज्यादा इस राज को जानना चाहता था। एक दिन वो पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल तूफान से तबाह हो गई थी। राफा ने कई घंटे इसकी मदद की, फिर इसे एक जख्मी शिकारी मिला जिसे उसने गांव तक पहुंचाया। इन कामों में इसका काफी वक्त लग गया, मगर उसने शिकायत ना की। जब वो शाम के वक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहां कोई सोना या जवाहरात नहीं थे। सिर्फ एक शफ़ाफ नीला पत्थर था जो सूरज की आखिरी किरण से रोशन हो रहा था। पत्थर के नीचे एक तहरीर कुंदा थी। असल खजाना वो वक्त है जो तुम दूसरों की भलाई में सिर्फ करते हो। राफा कुछ देर खामोश खड़ा रहा। इसे एहसास हवा कि आज के दिन की सबसे कीमती चीज़ वो लम्हे थे जो उसने दूसरों की मदद में गुजारा थे। वो नीला पत्थर अपने साथ नहीं ले गया, इसने सिर्फ इस पैगाम को अपने दिल में महफूज कर लिया। वापस आकर उसने तालीम हासिल की और अपने गांव में एक फलाही मरकज़ कायम किया जहां ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और मुत्तहिद हो गया। लोग जब इससे पूछते नीले पहाड़ में क्या मिला था, राफा मुस्कुरा कर जवाब देता, मुझे मालूम हुआ कि इंसान की असल दौलत इसका वक्त और इसकी नेकी है। सबक: दूसरों की भलाई में लगाया गया वक्त कभी ज़ाया नहीं होता, बल्कि वही ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है। नीले पहाड़ का राज। एक दूर उफ्तादा इलाके में एक नीला पहाड़ था जो सूरज गुरूब होने के वक्त चमकने लगता था। लोग कहते थे कि इसके अंदर एक अजीम खजाना छुपा है, मगर जो भी लालच में वहां गया कभी कामयाब ना हो सका। गांव में रहने वाला 16 साला राफा इन कहानियों से बहुत मुतासिर था, लेकिन वो खजाने से ज्यादा इस राज को जानना चाहता था। एक दिन वो पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल तूफान से तबाह हो गई थी। राफा ने कई घंटे इसकी मदद की, फिर इसे एक जख्मी शिकारी मिला जिसे उसने गांव तक पहुंचाया। इन कामों में इसका काफी वक्त लग गया, मगर उसने शिकायत ना की। जब वो शाम के वक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहां कोई सोना या जवाहरात नहीं थे। सिर्फ एक शफ़ाफ नीला पत्थर था जो सूरज की आखिरी किरण से रोशन हो रहा था। पत्थर के नीचे एक तहरीर कुंदा थी। असल खजाना वो वक्त है जो तुम दूसरों की भलाई में सिर्फ करते हो। राफा कुछ देर खामोश खड़ा रहा। इसे एहसास हवा कि आज के दिन की सबसे कीमती चीज़ वो लम्हे थे जो उसने दूसरों की मदद में गुजारा थे। वो नीला पत्थर अपने साथ नहीं ले गया, इसने सिर्फ इस पैगाम को अपने दिल में महफूज कर लिया।
वापस आकर उसने तालीम हासिल की और अपने गांव में एक फलाही मरकज़ कायम किया जहां ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और मुत्तहिद हो गया। लोग जब इससे पूछते नीले पहाड़ में क्या मिला था, राफ़े मुस्कुरा कर जवाब देता, मुझे मालूम हुआ कि इंसान की असल दौलत इसका वक्त और इसकी नेकी है। सबक, दूसरों की भलाई में लगाया गया वक्त कभी ज़ाया नहीं होता, बल्कि वही ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है। नीले पहाड़ का राज। एक दूर उफ्तादा इलाके में एक नीला पहाड़ था जो सूरज ग़ुरूब होने के वक्त चमकने लगता था। लोग कहते थे कि इसके अंदर एक अजीम ख़जाना छुपा है, मगर जो भी लालच में वहाँ गया कभी कामयाब ना हो सका। गांव में रहने वाला 16 साला राफ़े इन कहानियों से बहुत मुतासिर था, लेकिन वो ख़जाने से ज़्यादा इस राज को जानना चाहता था। एक दिन वो पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल तूफान से तबाह हो गई थी। राफ़े ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक ज़ख्मी शिकारी मिला जिसे उसने गांव तक पहुंचाया। इन कामों में इसका काफ़ी वक्त लग गया, मगर उसने शिकायत ना की। जब वो शाम के वक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई सोना या जवाहरात नहीं थे। सिर्फ एक शफ़ाफ नीला पत्थर था जो सूरज की आखिरी किरण से रोशन हो रहा था। पत्थर के नीचे एक तहरीर कुंदा थी, असल ख़जाना वो वक्त है जो तुम दूसरों की भलाई में सिर्फ करते हो। राफ़े कुछ देर खामोश खड़ा रहा। इसे एहसास हुआ कि आज के दिन की सबसे कीमती चीज़ वो लम्हे थे जो उसने दूसरों की मदद में गुजारे थे। वो नीला पत्थर अपने साथ नहीं ले गया, इसने सिर्फ इस पैगाम को अपने दिल में महफूज कर लिया। वापस आकर उसने तालीम हासिल की और अपने गांव में एक फलाही मरकज़ कायम किया जहां ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और मुत्तहिद हो गया। लोग जब इससे पूछते नीले पहाड़ में क्या मिला था, राफ़े मुस्कुरा कर जवाब देता, मुझे मालूम हुआ कि इंसान की असल दौलत इसका वक्त और इसकी नेकी है। सबक, दूसरों की भलाई में लगाया गया वक्त कभी ज़ाया नहीं होता, बल्कि वही ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है। नीले पहाड़ का राज। एक दूर उफ्तादा इलाके में एक नीला पहाड़ था जो सूरज ग़ुरूब होने के वक्त चमकने लगता था। लोग कहते थे कि इसके अंदर एक अजीम ख़जाना छुपा है, मगर जो भी लालच में वहाँ गया कभी कामयाब ना हो सका। गांव में रहने वाला 16 साला राफ़े इन कहानियों से बहुत मुतासिर था, लेकिन वो ख़जाने से ज़्यादा इस राज को जानना चाहता था। एक दिन वो पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल तूफान से तबाह हो गई थी। राफ़े ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक ज़ख्मी शिकारी मिला जिसे उसने गांव तक पहुंचाया। इन कामों में इसका काफ़ी वक्त लग गया, मगर उसने शिकायत ना की। जब वो शाम के वक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई सोना या जवाहरात नहीं थे। सिर्फ एक शफ़ाफ नीला पत्थर था जो सूरज की आखिरी किरण से रोशन हो रहा था। पत्थर के नीचे एक तहरीर कुंदा थी, असल ख़जाना वो वक्त है जो तुम दूसरों की भलाई में सिर्फ करते हो। राफ़े कुछ देर खामोश खड़ा रहा। इसे एहसास हुआ कि आज के दिन की सबसे कीमती चीज़ वो लम्हे थे जो उसने दूसरों की मदद में गुजारे थे। वो नीला पत्थर अपने साथ नहीं ले गया, इसने सिर्फ इस पैगाम को अपने दिल में महफूज कर लिया। वापस आकर उसने तालीम हासिल की और अपने गांव में एक फलाही मरकज़ कायम किया जहां ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और मुत्तहिद हो गया। लोग जब इससे पूछते नीले पहाड़ में क्या मिला था, राफ़े मुस्कुरा कर जवाब देता, मुझे मालूम हुआ कि इंसान की असल दौलत इसका वक्त और इसकी नेकी है। सबक, दूसरों की भलाई में लगाया गया वक्त कभी ज़ाया नहीं होता, बल्कि वही ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है। नीले पहाड़ का राज। एक दूर उफ्तादा इलाके में एक नीला पहाड़ था जो सूरज ग़ुरूब होने के वक्त चमकने लगता था। लोग कहते थे कि इसके अंदर एक अजीम ख़जाना छुपा है, मगर जो भी लालच में वहाँ गया कभी कामयाब ना हो सका। गांव में रहने वाला 16 साला राफ़े इन कहानियों से बहुत मुतासिर था, लेकिन वो ख़जाने से ज़्यादा इस राज को जानना चाहता था। एक दिन वो पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल तूफान से तबाह हो गई थी। राफ़े ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक ज़ख्मी शिकारी मिला जिसे उसने गांव तक पहुंचाया। इन कामों में इसका काफ़ी वक्त लग गया, मगर उसने शिकायत ना की। जब वो शाम के वक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई सोना या जवाहरात नहीं थे। सिर्फ एक शफ़ाफ नीला पत्थर था जो सूरज की आखिरी किरण से रोशन हो रहा था। पत्थर के नीचे एक तहरीर कुंदा थी, असल ख़जाना वो वक्त है जो तुम दूसरों की भलाई में सिर्फ करते हो। राफ़े कुछ देर खामोश खड़ा रहा। इसे एहसास हुआ कि आज के दिन की सबसे कीमती चीज़ वो लम्हे थे जो उसने दूसरों की मदद में गुजारे थे।
वो नीला पत्थर अपने साथ नहीं ले गया। इसने सिर्फ इस पैगाम को अपने दिल में महफूज कर लिया। वापस आकर उसने तालीम हासिल की और अपने गांव में एक फलाही मरकज़ कायम किया जहां ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और मुत्तहिद हो गया। लोग जब इससे पूछते, नीले पहाड़ में क्या मिला था, राफ़ा मुस्कुरा कर जवाब देता, मुझे मालूम हुआ कि इंसान की असल दौलत इसका वक्त और इसकी नेकी है। सबक: दूसरों की भलाई में लगाया गया वक्त कभी ज़ाया नहीं होता, बल्कि वही ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है। नीले पहाड़ का राज। एक दूर उफ्तादा इलाके में एक नीला पहाड़ था जो सूरज ग़ुरूब होने के वक्त चमकने लगता था। लोग कहते थे कि इसके अंदर एक अजीम ख़जाना छुपा है, मगर जो भी लालच में वहाँ गया कभी कामयाब ना हो सका। गांव में रहने वाला 16 साला राफ़ा इन कहानियों से बहुत मुतासिर था, लेकिन वो ख़जाने से ज़्यादा इस राज को जानना चाहता था। एक दिन वो पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल तूफान से तबाह हो गई थी। राफ़ा ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक ज़ख्मी शिकारी मिला जिसे उसने गांव तक पहुंचाया। इन कामों में इसका काफ़ी वक्त लग गया, मगर उसने शिकायत ना की। जब वो शाम के वक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई सोना या जवाहरात नहीं थे। सिर्फ एक शफ़ाफ नीला पत्थर था जो सूरज की आखिरी किरण से रोशन हो रहा था। पत्थर के नीचे एक तहरीर कुंदा थी, असल ख़जाना वो वक्त है जो तुम दूसरों की भलाई में सिर्फ करते हो। राफ़ा कुछ देर खामोश खड़ा रहा। इसे एहसास हुआ कि आज के दिन की सबसे कीमती चीज़ वो लम्हे थे जो उसने दूसरों की मदद में गुजारे थे। वो नीला पत्थर अपने साथ नहीं ले गया। इसने सिर्फ इस पैगाम को अपने दिल में महफूज कर लिया। वापस आकर उसने तालीम हासिल की और अपने गांव में एक फलाही मरकज़ कायम किया जहां ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और मुत्तहिद हो गया। लोग जब इससे पूछते, नीले पहाड़ में क्या मिला था, राफ़ा मुस्कुरा कर जवाब देता, मुझे मालूम हुआ कि इंसान की असल दौलत इसका वक्त और इसकी नेकी है। सबक: दूसरों की भलाई में लगाया गया वक्त कभी ज़ाया नहीं होता, बल्कि वही ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है। नीले पहाड़ का राज। एक दूर उफ्तादा इलाके में एक नीला पहाड़ था जो सूरज ग़ुरूब होने के वक्त चमकने लगता था। लोग कहते थे कि इसके अंदर एक अजीम ख़जाना छुपा है, मगर जो भी लालच में वहाँ गया कभी कामयाब ना हो सका। गांव में रहने वाला 16 साला राफ़ा इन कहानियों से बहुत मुतासिर था, लेकिन वो ख़जाने से ज़्यादा इस राज को जानना चाहता था। एक दिन वो पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल तूफान से तबाह हो गई थी। राफ़ा ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक ज़ख्मी शिकारी मिला जिसे उसने गांव तक पहुंचाया। इन कामों में इसका काफ़ी वक्त लग गया, मगर उसने शिकायत ना की। जब वो शाम के वक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई सोना या जवाहरात नहीं थे। सिर्फ एक शफ़ाफ नीला पत्थर था जो सूरज की आखिरी किरण से रोशन हो रहा था। पत्थर के नीचे एक तहरीर कुंदा थी, असल ख़जाना वो वक्त है जो तुम दूसरों की भलाई में सिर्फ करते हो। राफ़ा कुछ देर खामोश खड़ा रहा। इसे एहसास हुआ कि आज के दिन की सबसे कीमती चीज़ वो लम्हे थे जो उसने दूसरों की मदद में गुजारे थे। वो नीला पत्थर अपने साथ नहीं ले गया। इसने सिर्फ इस पैगाम को अपने दिल में महफूज कर लिया। वापस आकर उसने तालीम हासिल की और अपने गांव में एक फलाही मरकज़ कायम किया जहां ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और मुत्तहिद हो गया। लोग जब इससे पूछते, नीले पहाड़ में क्या मिला था, राफ़ा मुस्कुरा कर जवाब देता, मुझे मालूम हुआ कि इंसान की असल दौलत इसका वक्त और इसकी नेकी है। सबक: दूसरों की भलाई में लगाया गया वक्त कभी ज़ाया नहीं होता, बल्कि वही ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है। नीले पहाड़ का राज। एक दूर उफ्तादा इलाके में एक नीला पहाड़ था जो सूरज ग़ुरूब होने के वक्त चमकने लगता था। लोग कहते थे कि इसके अंदर एक अजीम ख़जाना छुपा है, मगर जो भी लालच में वहाँ गया कभी कामयाब ना हो सका। गांव में रहने वाला 16 साला राफ़ा इन कहानियों से बहुत मुतासिर था, लेकिन वो ख़जाने से ज़्यादा इस राज को जानना चाहता था। एक दिन वो पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल तूफान से तबाह हो गई थी। राफ़ा ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक ज़ख्मी शिकारी मिला जिसे उसने गांव तक पहुंचाया। इन कामों में इसका काफ़ी वक्त लग गया, मगर उसने शिकायत ना की। जब वो शाम के वक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई सोना या जवाहरात नहीं थे। सिर्फ एक शफ़ाफ नीला पत्थर था जो सूरज की आखिरी किरण से रोशन हो रहा था। पत्थर के नीचे एक तहरीर कुंदा थी, असल ख़जाना वो वक्त है जो तुम दूसरों की भलाई में सिर्फ करते हो। राफ़ा कुछ देर खामोश खड़ा रहा।
इसे एहसास हुआ कि आज के दिन की सबसे कीमती चीज़ वो लम्हे थे जो उसने दूसरों की मदद में गुजारा थे। वो नीला पत्थर अपने साथ नहीं ले गया, इसने सिर्फ इस पैगाम को अपने दिल में महफूज कर लिया। वापस आकर उसने तालीम हासिल की और अपने गांव में एक फलाही मरकज़ कायम किया जहां ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और मुत्तहिद हो गया। लोग जब इससे पूछते नीले पहाड़ में क्या मिला था, राफ़ा मुस्कुरा कर जवाब देता, मुझे मालूम हुआ कि इंसान की असल दौलत इसका वक्त और इसकी नेकी है। सबक, दूसरों की भलाई में लगाया गया वक्त कभी ज़ाया नहीं होता, बल्कि वही ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है। नीले पहाड़ का राज। एक दूर उफ्तादा इलाके में एक नीला पहाड़ था जो सूरज ग़ुरूब होने के वक्त चमकने लगता था। लोग कहते थे कि इसके अंदर एक अजीम ख़जाना छुपा है, मगर जो भी लालच में वहाँ गया कभी कामयाब ना हो सका। गांव में रहने वाला 16 साला राफ़ा इन कहानियों से बहुत मुतासिर था, लेकिन वो ख़जाने से ज़्यादा इस राज को जानना चाहता था। एक दिन वो पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल तूफान से तबाह हो गई थी। राफ़ा ने कई घंटे इसकी मदद की, फिर इसे एक ज़ख्मी शिकारी मिला जिसे उसने गांव तक पहुंचाया। इन कामों में इसका काफ़ी वक्त लग गया, मगर उसने शिकायत ना की। जब वो शाम के वक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई सोना या जवाहरात नहीं थे, सिर्फ एक शफ़ाफ नीला पत्थर था जो सूरज की आखिरी किरण से रोशन हो रहा था। पत्थर के नीचे एक तहरीर कुंदा थी, असल ख़जाना वो वक्त है जो तुम दूसरों की भलाई में सिर्फ करते हो। राफ़ा कुछ देर खामोश खड़ा रहा। इसे एहसास हुआ कि आज के दिन की सबसे कीमती चीज़ वो लम्हे थे जो उसने दूसरों की मदद में गुजारा थे। वो नीला पत्थर अपने साथ नहीं ले गया, इसने सिर्फ इस पैगाम को अपने दिल में महफूज कर लिया। वापस आकर उसने तालीम हासिल की और अपने गांव में एक फलाही मरकज़ कायम किया जहां ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और मुत्तहिद हो गया। लोग जब इससे पूछते नीले पहाड़ में क्या मिला था, राफ़ा मुस्कुरा कर जवाब देता, मुझे मालूम हुआ कि इंसान की असल दौलत इसका वक्त और इसकी नेकी है। सबक, दूसरों की भलाई में लगाया गया वक्त कभी ज़ाया नहीं होता, बल्कि वही ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है। नीले पहाड़ का राज। एक दूर उफ्तादा इलाके में एक नीला पहाड़ था जो सूरज ग़ुरूब होने के वक्त चमकने लगता था। लोग कहते थे कि इसके अंदर एक अजीम ख़जाना छुपा है, मगर जो भी लालच में वहाँ गया कभी कामयाब ना हो सका। गांव में रहने वाला 16 साला राफ़ा इन कहानियों से बहुत मुतासिर था, लेकिन वो ख़जाने से ज़्यादा इस राज को जानना चाहता था। एक दिन वो पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल तूफान से तबाह हो गई थी। राफ़ा ने कई घंटे इसकी मदद की, फिर इसे एक ज़ख्मी शिकारी मिला जिसे उसने गांव तक पहुंचाया। इन कामों में इसका काफ़ी वक्त लग गया, मगर उसने शिकायत ना की। जब वो शाम के वक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई सोना या जवाहरात नहीं थे, सिर्फ एक शफ़ाफ नीला पत्थर था जो सूरज की आखिरी किरण से रोशन हो रहा था। पत्थर के नीचे एक तहरीर कुंदा थी, असल ख़जाना वो वक्त है जो तुम दूसरों की भलाई में सिर्फ करते हो। राफ़ा कुछ देर खामोश खड़ा रहा। इसे एहसास हुआ कि आज के दिन की सबसे कीमती चीज़ वो लम्हे थे जो उसने दूसरों की मदद में गुजारा थे। वो नीला पत्थर अपने साथ नहीं ले गया, इसने सिर्फ इस पैगाम को अपने दिल में महफूज कर लिया। वापस आकर उसने तालीम हासिल की और अपने गांव में एक फलाही मरकज़ कायम किया जहां ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और मुत्तहिद हो गया। लोग जब इससे पूछते नीले पहाड़ में क्या मिला था, राफ़ा मुस्कुरा कर जवाब देता, मुझे मालूम हुआ कि इंसान की असल दौलत इसका वक्त और इसकी नेकी है। सबक, दूसरों की भलाई में लगाया गया वक्त कभी ज़ाया नहीं होता, बल्कि वही ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है। नीले पहाड़ का राज। एक दूर उफ्तादा इलाके में एक नीला पहाड़ था जो सूरज ग़ुरूब होने के वक्त चमकने लगता था। लोग कहते थे कि इसके अंदर एक अजीम ख़जाना छुपा है, मगर जो भी लालच में वहाँ गया कभी कामयाब ना हो सका। गांव में रहने वाला 16 साला राफ़ा इन कहानियों से बहुत मुतासिर था, लेकिन वो ख़जाने से ज़्यादा इस राज को जानना चाहता था। एक दिन वो पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल तूफान से तबाह हो गई थी। राफ़ा ने कई घंटे इसकी मदद की, फिर इसे एक ज़ख्मी शिकारी मिला जिसे उसने गांव तक पहुंचाया। इन कामों में इसका काफ़ी वक्त लग गया, मगर उसने शिकायत ना की। जब वो शाम के वक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई सोना या जवाहरात नहीं थे, सिर्फ एक शफ़ाफ नीला पत्थर था जो सूरज की आखिरी किरण से रोशन हो रहा था। पत्थर के नीचे एक तहरीर कुंदा थी,
असल खजाना वो वक्त है जो तुम दूसरों की भलाई में सिर्फ करते हो। राफे कुछ देर खामोश खड़ा रहा। इसे एहसास हुआ कि आज के दिन की सबसे कीमती चीज़ वो लम्हे थे जो उसने दूसरों की मदद में गुजारा थे। वो नीला पत्थर अपने साथ नहीं ले गया, इसने सिर्फ इस पैगाम को अपने दिल में महफूज कर लिया। वापस आकर उसने तालीम हासिल की और अपने गांव में एक फलाही मरकज़ कायम किया जहां ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और मुत्तहिद हो गया। लोग जब इससे पूछते नीले पहाड़ में क्या मिला था, राफे मुस्कुरा कर जवाब देता, मुझे मालूम हुआ कि इंसान की असल दौलत इसका वक्त और इसकी नेकी है। सबक, दूसरों की भलाई में लगाया गया वक्त कभी ज़ाया नहीं होता, बल्कि वही ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है। नीले पहाड़ का राज। एक दूर उफ्तादा इलाके में एक नीला पहाड़ था जो सूरज ग़ुरूब होने के वक्त चमकने लगता था। लोग कहते थे कि इसके अंदर एक अजीम खजाना छुपा है, मगर जो भी लालच में वहाँ गया कभी कामयाब ना हो सका। गांव में रहने वाला 16 साला राफा इन कहानियों से बहुत मुतासिर था, लेकिन वो खजाने से ज़्यादा इस राज को जानना चाहता था। एक दिन वो पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल तूफान से तबाह हो गई थी। राफा ने कई घंटे इसकी मदद की, फिर इसे एक ज़ख्मी शिकारी मिला जिसे उसने गांव तक पहुंचाया। इन कामों में इसका काफ़ी वक्त लग गया, मगर उसने शिकायत ना की। जब वो शाम के वक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई सोना या जवाहरात नहीं थे, सिर्फ एक शफ़ाफ नीला पत्थर था जो सूरज की आखिरी किरण से रोशन हो रहा था। पत्थर के नीचे एक तहरीर कुंदा थी, असल खजाना वो वक्त है जो तुम दूसरों की भलाई में सिर्फ करते हो। राफा कुछ देर खामोश खड़ा रहा। इसे एहसास हुआ कि आज के दिन की सबसे कीमती चीज़ वो लम्हे थे जो उसने दूसरों की मदद में गुजारा थे। वो नीला पत्थर अपने साथ नहीं ले गया, इसने सिर्फ इस पैगाम को अपने दिल में महफूज कर लिया। वापस आकर उसने तालीम हासिल की और अपने गांव में एक फलाही मरकज़ कायम किया जहां ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और मुत्तहिद हो गया। लोग जब इससे पूछते नीले पहाड़ में क्या मिला था, राफा मुस्कुरा कर जवाब देता, मुझे मालूम हुआ कि इंसान की असल दौलत इसका वक्त और इसकी नेकी है। सबक, दूसरों की भलाई में लगाया गया वक्त कभी ज़ाया नहीं होता, बल्कि वही ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है। नीले पहाड़ का राज। एक दूर उफ्तादा इलाके में एक नीला पहाड़ था जो सूरज ग़ुरूब होने के वक्त चमकने लगता था। लोग कहते थे कि इसके अंदर एक अजीम खजाना छुपा है, मगर जो भी लालच में वहाँ गया कभी कामयाब ना हो सका। गांव में रहने वाला 16 साला राफा इन कहानियों से बहुत मुतासिर था, लेकिन वो खजाने से ज़्यादा इस राज को जानना चाहता था। एक दिन वो पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल तूफान से तबाह हो गई थी। राफा ने कई घंटे इसकी मदद की, फिर इसे एक ज़ख्मी शिकारी मिला जिसे उसने गांव तक पहुंचाया। इन कामों में इसका काफ़ी वक्त लग गया, मगर उसने शिकायत ना की। जब वो शाम के वक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई सोना या जवाहरात नहीं थे, सिर्फ एक शफ़ाफ नीला पत्थर था जो सूरज की आखिरी किरण से रोशन हो रहा था। पत्थर के नीचे एक तहरीर कुंदा थी, असल खजाना वो वक्त है जो तुम दूसरों की भलाई में सिर्फ करते हो। राफा कुछ देर खामोश खड़ा रहा। इसे एहसास हुआ कि आज के दिन की सबसे कीमती चीज़ वो लम्हे थे जो उसने दूसरों की मदद में गुजारा थे। वो नीला पत्थर अपने साथ नहीं ले गया, इसने सिर्फ इस पैगाम को अपने दिल में महफूज कर लिया। वापस आकर उसने तालीम हासिल की और अपने गांव में एक फलाही मरकज़ कायम किया जहां ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और मुत्तहिद हो गया। लोग जब इससे पूछते नीले पहाड़ में क्या मिला था, राफा मुस्कुरा कर जवाब देता, मुझे मालूम हुआ कि इंसान की असल दौलत इसका वक्त और इसकी नेकी है। सबक, दूसरों की भलाई में लगाया गया वक्त कभी ज़ाया नहीं होता, बल्कि वही ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है। नीले पहाड़ का राज। एक दूर उफ्तादा इलाके में एक नीला पहाड़ था जो सूरज ग़ुरूब होने के वक्त चमकने लगता था। लोग कहते थे कि इसके अंदर एक अजीम खजाना छुपा है, मगर जो भी लालच में वहाँ गया कभी कामयाब ना हो सका। गांव में रहने वाला 16 साला राफा इन कहानियों से बहुत मुतासिर था, लेकिन वो खजाने से ज़्यादा इस राज को जानना चाहता था। एक दिन वो पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल तूफान से तबाह हो गई थी। राफा ने कई घंटे इसकी मदद की, फिर इसे एक ज़ख्मी शिकारी मिला जिसे उसने गांव तक पहुंचाया। इन कामों में इसका काफ़ी वक्त लग गया, मगर उसने शिकायत ना की। जब वो शाम के वक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई सोना या जवाहरात नहीं थे,
सिर्फ एक शफ़ाफ नीला पत्थर था जो सूरज की आखिरी किरण से रोशन हो रहा था। पत्थर के नीचे एक तहरीर कुंदा थी। असल खजाना वो वक्त है जो तुम दूसरों की भलाई में सिर्फ करते हो। राफ़े कुछ देर खामोश खड़ा रहा। इसे एहसास हुआ कि आज के दिन की सबसे कीमती चीज़ वो लम्हे थे जो उसने दूसरों की मदद में गुजारा थे। वो नीला पत्थर अपने साथ नहीं ले गया, इसने सिर्फ इस पैगाम को अपने दिल में महफूज कर लिया। वापस आकर उसने तालीम हासिल की और अपने गांव में एक फलाही मरकज़ कायम किया जहां ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और मुत्तहिद हो गया। लोग जब इससे पूछते नीले पहाड़ में क्या मिला था, राफ़े मुस्कुरा कर जवाब देता, मुझे मालूम हुआ कि इंसान की असल दौलत इसका वक्त और इसकी नेकी है। सबक, दूसरों की भलाई में लगाया गया वक्त कभी ज़ाया नहीं होता, बल्कि वही ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है। नीले पहाड़ का राज। एक दूर उफ्तादा इलाके में एक नीला पहाड़ था जो सूरज ग़ुरूब होने के वक्त चमकने लगता था। लोग कहते थे कि इसके अंदर एक अजीम ख़जाना छुपा है, मगर जो भी लालच में वहाँ गया कभी कामयाब ना हो सका। गांव में रहने वाला 16 साला राफ़े इन कहानियों से बहुत मुतासिर था, लेकिन वो ख़जाने से ज़्यादा इस राज को जानना चाहता था। एक दिन वो पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल तूफान से तबाह हो गई थी। राफ़े ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक ज़ख्मी शिकारी मिला जिसे उसने गांव तक पहुंचाया। इन कामों में इसका काफ़ी वक्त लग गया, मगर उसने शिकायत ना की। जब वो शाम के वक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई सोना या जवाहरात नहीं थे। सिर्फ एक शफ़ाफ नीला पत्थर था जो सूरज की आखिरी किरण से रोशन हो रहा था। पत्थर के नीचे एक तहरीर कुंदा थी, असल ख़जाना वो वक्त है जो तुम दूसरों की भलाई में सिर्फ करते हो। राफ़े कुछ देर खामोश खड़ा रहा। इसे एहसास हुआ कि आज के दिन की सबसे कीमती चीज़ वो लम्हे थे जो उसने दूसरों की मदद में गुजारा थे। वो नीला पत्थर अपने साथ नहीं ले गया, इसने सिर्फ इस पैगाम को अपने दिल में महफूज कर लिया। वापस आकर उसने तालीम हासिल की और अपने गांव में एक फलाही मरकज़ कायम किया जहां ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और मुत्तहिद हो गया। लोग जब इससे पूछते नीले पहाड़ में क्या मिला था, राफ़े मुस्कुरा कर जवाब देता, मुझे मालूम हुआ कि इंसान की असल दौलत इसका वक्त और इसकी नेकी है। सबक, दूसरों की भलाई में लगाया गया वक्त कभी ज़ाया नहीं होता, बल्कि वही ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है। नीले पहाड़ का राज। एक दूर उफ्तादा इलाके में एक नीला पहाड़ था जो सूरज ग़ुरूब होने के वक्त चमकने लगता था। लोग कहते थे कि इसके अंदर एक अजीम ख़जाना छुपा है, मगर जो भी लालच में वहाँ गया कभी कामयाब ना हो सका। गांव में रहने वाला 16 साला राफ़े इन कहानियों से बहुत मुतासिर था, लेकिन वो ख़जाने से ज़्यादा इस राज को जानना चाहता था। एक दिन वो पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल तूफान से तबाह हो गई थी। राफ़े ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक ज़ख्मी शिकारी मिला जिसे उसने गांव तक पहुंचाया। इन कामों में इसका काफ़ी वक्त लग गया, मगर उसने शिकायत ना की। जब वो शाम के वक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई सोना या जवाहरात नहीं थे। सिर्फ एक शफ़ाफ नीला पत्थर था जो सूरज की आखिरी किरण से रोशन हो रहा था। पत्थर के नीचे एक तहरीर कुंदा थी, असल ख़जाना वो वक्त है जो तुम दूसरों की भलाई में सिर्फ करते हो। राफ़े कुछ देर खामोश खड़ा रहा। इसे एहसास हुआ कि आज के दिन की सबसे कीमती चीज़ वो लम्हे थे जो उसने दूसरों की मदद में गुजारा थे। वो नीला पत्थर अपने साथ नहीं ले गया, इसने सिर्फ इस पैगाम को अपने दिल में महफूज कर लिया। वापस आकर उसने तालीम हासिल की और अपने गांव में एक फलाही मरकज़ कायम किया जहां ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और मुत्तहिद हो गया। लोग जब इससे पूछते नीले पहाड़ में क्या मिला था, राफ़े मुस्कुरा कर जवाब देता, मुझे मालूम हुआ कि इंसान की असल दौलत इसका वक्त और इसकी नेकी है। सबक, दूसरों की भलाई में लगाया गया वक्त कभी ज़ाया नहीं होता, बल्कि वही ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है। नीले पहाड़ का राज। एक दूर उफ्तादा इलाके में एक नीला पहाड़ था जो सूरज ग़ुरूब होने के वक्त चमकने लगता था। लोग कहते थे कि इसके अंदर एक अजीम ख़जाना छुपा है, मगर जो भी लालच में वहाँ गया कभी कामयाब ना हो सका। गांव में रहने वाला 16 साला राफ़े इन कहानियों से बहुत मुतासिर था, लेकिन वो ख़जाने से ज़्यादा इस राज को जानना चाहता था। एक दिन वो पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल तूफान से तबाह हो गई थी। राफ़े ने कई घंटे इसकी मदद की। फिर इसे एक ज़ख्मी शिकारी मिला जिसे उसने गांव तक पहुंचाया। इन कामों में इसका काफ़ी वक्त लग गया, मगर उसने शिकायत ना की।
जब वो शाम के वक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहां कोई सोना या जवाहरात नहीं थे, सिर्फ एक शफ़ाफ नीला पत्थर था जो सूरज की आखिरी किरण से रोशन हो रहा था। पत्थर के नीचे एक तहरीर कुंदा थी, असल खजाना वो वक्त है जो तुम दूसरों की भलाई में सिर्फ करते हो। राफ़ा कुछ देर खामोश खड़ा रहा। इसे एहसास हवा कि आज के दिन की सबसे कीमती चीज़ वो लम्हे थे जो उसने दूसरों की मदद में गुजारा थे। वो नीला पत्थर अपने साथ नहीं ले गया, इसने सिर्फ इस पैगाम को अपने दिल में महफूज कर लिया। वापस आकर उसने तालीम हासिल की और अपने गांव में एक फलाही मरकज़ कायम किया जहां ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और मुत्तहिद हो गया। लोग जब इससे पूछते नीले पहाड़ में क्या मिला था, राफ़ा मुस्कुरा कर जवाब देता, मुझे मालूम हुआ कि इंसान की असल दौलत इसका वक्त और इसकी नेकी है। सबक, दूसरों की भलाई में लगाया गया वक्त कभी ज़ाया नहीं होता, बल्कि वही ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है। नीले पहाड़ का राज। एक दूर उफ्तादा इलाके में एक नीला पहाड़ था जो सूरज ग़ुरूब होने के वक्त चमकने लगता था। लोग कहते थे कि इसके अंदर एक अजीम खजाना छुपा है, मगर जो भी लालच में वहां गया कभी कामयाब ना हो सका। गांव में रहने वाला 16 साला राफ़ा इन कहानियों से बहुत मुतासिर था, लेकिन वो खजाने से ज़्यादा इस राज को जानना चाहता था। एक दिन वो पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल तूफान से तबाह हो गई थी। राफ़ा ने कई घंटे इसकी मदद की, फिर इसे एक ज़ख्मी शिकारी मिला जिसे उसने गांव तक पहुंचाया। इन कामों में इसका काफ़ी वक्त लग गया, मगर उसने शिकायत ना की। जब वो शाम के वक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहां कोई सोना या जवाहरात नहीं थे, सिर्फ एक शफ़ाफ नीला पत्थर था जो सूरज की आखिरी किरण से रोशन हो रहा था। पत्थर के नीचे एक तहरीर कुंदा थी, असल खजाना वो वक्त है जो तुम दूसरों की भलाई में सिर्फ करते हो। राफ़ा कुछ देर खामोश खड़ा रहा। इसे एहसास हवा कि आज के दिन की सबसे कीमती चीज़ वो लम्हे थे जो उसने दूसरों की मदद में गुजारा थे। वो नीला पत्थर अपने साथ नहीं ले गया, इसने सिर्फ इस पैगाम को अपने दिल में महफूज कर लिया। वापस आकर उसने तालीम हासिल की और अपने गांव में एक फलाही मरकज़ कायम किया जहां ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और मुत्तहिद हो गया। लोग जब इससे पूछते नीले पहाड़ में क्या मिला था, राफ़ा मुस्कुरा कर जवाब देता, मुझे मालूम हुआ कि इंसान की असल दौलत इसका वक्त और इसकी नेकी है। सबक, दूसरों की भलाई में लगाया गया वक्त कभी ज़ाया नहीं होता, बल्कि वही ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है। नीले पहाड़ का राज। एक दूर उफ्तादा इलाके में एक नीला पहाड़ था जो सूरज ग़ुरूब होने के वक्त चमकने लगता था। लोग कहते थे कि इसके अंदर एक अजीम खजाना छुपा है, मगर जो भी लालच में वहां गया कभी कामयाब ना हो सका। गांव में रहने वाला 16 साला राफ़ा इन कहानियों से बहुत मुतासिर था, लेकिन वो खजाने से ज़्यादा इस राज को जानना चाहता था। एक दिन वो पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल तूफान से तबाह हो गई थी। राफ़ा ने कई घंटे इसकी मदद की, फिर इसे एक ज़ख्मी शिकारी मिला जिसे उसने गांव तक पहुंचाया। इन कामों में इसका काफ़ी वक्त लग गया, मगर उसने शिकायत ना की। जब वो शाम के वक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहां कोई सोना या जवाहरात नहीं थे, सिर्फ एक शफ़ाफ नीला पत्थर था जो सूरज की आखिरी किरण से रोशन हो रहा था। पत्थर के नीचे एक तहरीर कुंदा थी, असल खजाना वो वक्त है जो तुम दूसरों की भलाई में सिर्फ करते हो। राफ़ा कुछ देर खामोश खड़ा रहा। इसे एहसास हवा कि आज के दिन की सबसे कीमती चीज़ वो लम्हे थे जो उसने दूसरों की मदद में गुजारा थे। वो नीला पत्थर अपने साथ नहीं ले गया, इसने सिर्फ इस पैगाम को अपने दिल में महफूज कर लिया। वापस आकर उसने तालीम हासिल की और अपने गांव में एक फलाही मरकज़ कायम किया जहां ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और मुत्तहिद हो गया। लोग जब इससे पूछते नीले पहाड़ में क्या मिला था, राफ़ा मुस्कुरा कर जवाब देता, मुझे मालूम हुआ कि इंसान की असल दौलत इसका वक्त और इसकी नेकी है। सबक, दूसरों की भलाई में लगाया गया वक्त कभी ज़ाया नहीं होता, बल्कि वही ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है। नीले पहाड़ का राज। एक दूर उफ्तादा इलाके में एक नीला पहाड़ था जो सूरज ग़ुरूब होने के वक्त चमकने लगता था। लोग कहते थे कि इसके अंदर एक अजीम खजाना छुपा है, मगर जो भी लालच में वहां गया कभी कामयाब ना हो सका। गांव में रहने वाला 16 साला राफ़ा इन कहानियों से बहुत मुतासिर था, लेकिन वो खजाने से ज़्यादा इस राज को जानना चाहता था। एक दिन वो पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल तूफान से तबाह हो गई थी। राफ़ा ने कई घंटे इसकी मदद की,
फिर इसे एक जख्मी शिकारी मिला जिसे उसने गांव तक पहुंचाया। इन कामों में इसका काफ़ी वक्त लग गया मगर उसने शिकायत ना की। जब वो शाम के वक्त पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो वहाँ कोई सोना या जवाहरात नहीं थे, सिर्फ एक शफ़ाफ नीला पत्थर था जो सूरज की आखिरी किरण से रोशन हो रहा था। पत्थर के नीचे एक तहरीर कुंदा थी, असल खजाना वो वक्त है जो तुम दूसरों की भलाई में सिर्फ करते हो। राफ़े कुछ देर खामोश खड़ा रहा। इसे एहसास हुआ कि आज के दिन की सबसे कीमती चीज़ वो लम्हे थे जो उसने दूसरों की मदद में गुजारा थे। वो नीला पत्थर अपने साथ नहीं ले गया, इसने सिर्फ इस पैगाम को अपने दिल में महफूज कर लिया। वापस आकर उसने तालीम हासिल की और अपने गांव में एक फलाही मरकज़ कायम किया जहां ज़रूरतमंदों की मदद की जाती थी। वक्त के साथ उसका गांव खुशहाल और मुत्तहिद हो गया। लोग जब इससे पूछते नीले पहाड़ में क्या मिला था, राफ़े मुस्कुरा कर जवाब देता, मुझे मालूम हुआ कि इंसान की असल दौलत इसका वक्त और इसकी नेकी है। सबक, दूसरों की भलाई में लगाया गया वक्त कभी ज़ाया नहीं होता बल्कि वही ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन जाता है। नीले पहाड़ का राज। एक दूर उफ्तादा इलाके में एक नीला पहाड़ था जो सूरज ग़ुरूब होने के वक्त चमकने लगता था। लोग कहते थे कि इसके अंदर एक अजीम ख़जाना छुपा है, मगर जो भी लालच में वहाँ गया